रागिनी को जब यह पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये उसका दूसरा बच्चा था, पर खुशी दुगनी हो रही थी क्योंकि उसने अपने पति तुषार से यही कहकर दूसरे बच्चे के लिए हामी भरी थी कि पहले बच्चे के वक्त मुझे महसूस ही नहीं हुआ मैं माँ भी बनने वाली हूँ। सब सखियाँ बताती थी पहले बच्चे के वक्त सब बहुत ख्याल रखते हैं, ज़्यादा प्यार देते हैं, छोटी छोटी बात पर ध्यान रखते हैं, मानो वो कोई राजकुमारी हो। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो भी मेरे अनुभव हैं वो बहुत कड़वे रहे हैं। तो अब मुझे फिर से उस दलदल में मत घसीटो। पर तुषार बहुत रिक्वेस्ट किया, एक बेबी और कर लेते हैं यार, जब वो दो रहेंगे वो आपस में संग रहेंगे, हमारे चिपकूना बनेंगे और तुम जो चाहोगी वही होगा। रागिनी शाम को जब डॉक्टर से मिलकर आई तो सोचा एक बार अपनी माँ को बता दूँ। सोचकर कॉल लगा दिया। हेलो माँ, तुम फिर से नानी बनने वाली हो। बेटी की चहकती आवाज़ से हर माँ खुश हो जाती है, पर ना जाने क्यों रागिनी की माँ खुशी जाहिर करने की जगह बोली, रागिनी देख ले बेटा, सोच समझ कर फैसला करना। मुझे तो वही पता है जो तूने बताया था, फिर तेरी हालत भी तू ही समझ सकती है। इस बार भी वही सब हुआ तो तू कैसे संभालेगी। इस बार वो तो तेरा वेद भी साथ में है। तुषार मेरे पास आने नहीं देंगे, नहीं तो यहीं बुला लेती। माँ तुम चिंता मत करो, इस बार तुषार ने कह दिया है वो मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे, रागिनी ने कहा। रागिनी, मैं फ़ोन करके घर पर सबको बता देती हूँ तुम माँ बनने वाली हो। क्यों, क्या कहती हो? खुशी की बात है ना, घर वालों को तो बताना ही चाहिए, तुषार ने कहा। आप देख लीजिए तुषार, पर प्लीज़ इस बार मैं किसी भी कीमत पर आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। अरे यार, एक बार कह दिया ना कि नहीं करना जो तुम्हारा मन करे, अब बार बार एक ही बात मत कहो। नाराज़ होकर तुषार ने उस वक्त फ़ोन नहीं किया। रागिनी भी बिना कुछ बोले कमरे में जाकर लेट गई। वो याद करने लगी पहली बार जब माँ बनने की खुशी सबसे पहले ससुराल वालों को दी थी तो सासू माँ ने कैसे कहा था हमारे घर का चिराग हमारे ही आंगन में होगा। बस अब चुपचाप तुम यहाँ आ जाओ। सख्त आवाज़ सुन रागिनी और तुषार उनके पास चले गए थे। तुषार कुछ दिन रहा, फिर उसे ऑफिस जाना था। कितनी छुट्टी लेकर रहता, वो रागिनी को छोड़कर आ गया। हर दिन फ़ोन पर बात करूंगा इस वादे के साथ। कुछ दिन बाद रागिनी की सास ने कहा, छोटी बहू तुम माँ बनने वाली हो, कोई बीमार नहीं हो, जब देखो कमरे में ही पड़ी रहती हो। अरे काम करती रहो, इससे बच्चा भी ठीक रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। देखो तुम्हारी जेठानी भी पूरे 9 महीने काम करती रही और मैं भी, हम दोनों बच्चों के बच्चे आराम से हो गए। बस आप बहुत हो गया, अपनी जेठानी की मदद करो और जितना हो सके काम करो, चलती फिरती रहो। रागिनी अब से घर के हर काम करने लगी तो जेठानी भी गाहे बगाहे कुछ न कुछ अतिरिक्त काम दे देती थी। एक दिन रागिनी का जी मिचल रहा था, वो रसोई में खड़े भी नहीं हो पा रही थी, पर ना वहाँ सास थी ना जेठानी थी जिनको बोलकर वो अपने कमरे में जाकर आराम कर सके। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे उल्टी हो गई। रसोई से भागते भागते भी मुंह से कुछ निकल ही गया। सासू माँ ये देखकर भड़क उठी, पर रागिनी की हालत न देखी। अब रागिनी ना ठीक से खा रही थी ना आराम कर रही थी। उसे लगा रहा था कि प्रेगनेंसी के सुने सुनाए किस्से से अलग ही बीमारी की चपेट में आ गई है। अगले शनिवार तुषार आया तो डॉक्टर का पता किया है, अब तुम्हें यहाँ दिखा लाता हूँ। दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रागिनी से कहा, आपकी क्या हालत बना रखी है, इतने कमज़ोर शरीर में बच्चे का विकास कैसे होगा? आप ठीक से खाती तो हो? डॉक्टर, आजकल मुझे भूख ही नहीं लगती और जी बहुत मिचलता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। रागिनी ने कहा, आप समझ नहीं रही हो, अभी शुरुआती दिन है, खास ख्याल रखें नहीं तो दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर कहकर कुछ दवाइयाँ देकर बोले, अपना खास ख्याल रखो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जी मिचलता है, और सही में तुम बहुत कमज़ोर दिख रही हो। चलो माँ को बोलता हूँ, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, नहीं तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, तुषार ने कहा। घर आकर तुषार ने माँ से कहा कि डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है, नहीं तो बच्चे पर असर पड़ेगा। बोली, तो ऐसे रहा है बेटा जैसे हमने बच्चा ना जना, बस तेरी बीवी ही बच्चा जन्म देने वाली है और तेरी भाभी और मैं हमेशा काम करते रहे हैं और देख
तुम दोनों भाई स्वस्थ नहीं हो क्या? तेरे भतीजे भतीजी अस्वस्थ हैं? ये डॉक्टर तो दवा देकर हर महीने अपने पास बुलाकर बस पैसे बनाते। तू चिंता मत कर, तेरा बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। माँ की कड़क आवाज़ सुनकर तुषार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बीवी के पक्ष में क्या अपने पक्ष में भी बात करने की हिम्मत न थी उसमें। पूरे 9 महीने रागिनी परेशान ही रही, पर सासू माँ की जिद के आगे किसी की न चली। प्रसव पीड़ा होने पर रागिनी जब अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कह दिया, आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप सामान्य प्रसव के लिए ताकत लगा सको, फिर बच्चा भी तिरछा है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर साहब, बच्चा सामान्य विधि से ही आवेगा, सासू ने कहा। रागिनी की बिगड़ती हालत देख तुषार पहली बार माँ पर गुस्सा हुआ था। आपको जो सही लग रहा है वो करे डॉक्टर, माँ और बच्चे दोनों सलामत चाहिए। रागिनी के शरीर में खून की कमी हो गई थी और इस वजह से बच्चा बहुत कमज़ोर था। डॉक्टर ने उसे 10 दिन अपने पास रखा था, तब जाकर वो थोड़ा ठीक हुआ था। रागिनी और अपने बच्चे की हालत देखकर तुषार को लग रहा था पता नहीं कहाँ गलती कर गया, क्योंकि जिस माँ पर इतना भरोसा कर रागिनी को छोड़कर आया था, ना रागिनी ही ठीक थी ना ही बच्चा स्वस्थ था। रागिनी भी सासू माँ के व्यवहार से कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, इसीलिए दूसरे बच्चे के नाम से दूर भागती रही। 5 साल बाद ये खुशी मिली थी, समझ नहीं पा रही थी कि ससुराल जाना पड़ेगा तो कैसे सब सहेगी। रागिनी सो गई हो क्या? लो, माँ तुमसे बात करना चाहती है। तुषार की आवाज़ सुन रागिनी यादों से बाहर आ गई। हेलो, प्रणाम माँ, खुश रह छोटी बहू, सच्ची में माँ बनने वाली हो छोटी बहू, तुषार ने बताया है। ये तो बहुत खुशी की बात है छोटी बहू। एक बात कहूँ, वेद के साथ साथ अपना ख्याल रखना मुश्किल होगा, तुम चाहो तो। सासू माँ की बात सुनकर रागिनी तुषार का मुंह देखने लगी। इस बार अपने शहर में ही रहो, नहीं तो मायके चली जाओ। ये शहर छोटा है, अभी के हिसाब से सब सुविधा भी नहीं मिलती है। चाहो तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो समधन जी को बुला लो। पर बेटा इस बार अपना ध्यान रखना, पुरानी बात याद आने वाले बच्चे पर असर ना आने देना। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। ये बात तेरी सास को वेद के जन्म के समय ही आ गया था, बस कभी बोल न पाई। उदास स्वर सुन रागिनी आश्चर्यचकित हो गई। तो इस बार कुछ दिन आप आकर रह लीजिए, कुछ दिन मेरी माँ आकर रह लेंगी, रागिनी खुशी से बोली। तुषार रागिनी का चेहरा आश्चर्य से देख रहा था। फ़ोन रखकर रागिनी ने कहा, तुषार माँ को कुछ दिन बाद बुला लीजिएगा, मुझे पता चल गया है। अब माँ मेरे बारे में सोचेंगी, अपने ज़माने का नहीं। कभी कभी जो बीत जाता है हम उससे ही आगे भी अपनी सोच जोड़कर ना जाने कितनी बातें सोच लेते हैं। रागिनी की सास को लगता था उनके और बड़ी बहू के बच्चे आराम से हो गए हैं तो रागिनी के भी हो जाएंगे, पर सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। ये बात वेद के जन्म के समय रागिनी को हुए दिक्कत से उसकी सासू माँ को समझ में आ गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।